रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक रहस्यमय पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां हमेशा अंधेरी रहती थी और जंगल में बदते हुए बगीचे गुजरे हुए किस्से पुराने दिनों की अनसुनी बातें सुनाते थे। गांव के बच्चे एक दूसरे को हवेली के बारे में बताते रहते थे, भूतों और छिपी धन की कहानियां बुनते रहते थे। एक दिन दोपहर एक साहसी छोटी लड़की जिसका नाम छाया था, छाया ने निर्मल दृष्टि के साथ हवेली के रहस्यों को सुलझाने का निश्चय किया। उसके वफादार कुत्ते टाइगर के साथ उसने जंगल की ओर बढ़ते हुए हवेली की ओर प्रस्थान किया। पेड़ों की बातें चेतावनी देने लगी, लेकिन छाया की उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब वे हवेली के पास पहुंची, छाया ने कुछ विचित्र देखा, एक खिड़की में चमकती हुई रोशनी। सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रेरित होकर वो नजदीक आए, उसका हृदय भय से ढक रहा था। हवेली के अंदर छाया ने एक छुपा हुआ कमरा खोजा, जिसमें धूलीकृत पुरानी किताबें और भूले हुए संदेश थे। लेकिन उसे और भी अधिक खोजने से पहले छाया ने उसकी तरफ आते हुए पैरों की आवाज सुनी। डर से बेकाबू छाया ने बड़े वार्डरोब के पीछे छिपना सही समझा। उसका दिल डर से ढक रहा था, सांसें फूल रही थी, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। छाया के हैरानी के लिए ये भूत या चोर नहीं था, बल्कि एक बड़े बुजुर्ग विचित्र डरावना आदमी था, जिनकी आंखों में दया, करुणा और मदद की आशा थी। उनका नाम मिस्टर शंकर था, हवेली के मालिक थे। उन्होंने छाया को बताया कि खजाने की रूम की चाबी का रहस्य जानना बेहद ही जरूरी है। मिस्टर शंकर के परिवार की विरासत जो पिछली पीढ़ियों से उनको मिली थी। छाया के पास दो विकल्प थे, एक बुरे शंकर के जाने के बाद संपत्ति को अपने लिए रख सकती थी, या फिर ईमानदार बनकर मिस्टर शंकर की मदद कर सकती। पूरी हिम्मत जुटाकर छाया वार्डरोब के पीछे से निकली और मदद करने के लिए हाँ कहा। फिर दोनों ने हवेली के हर कोने की जांच की, पुराने पत्रों और धूलित नक्शों में छिपे संकेतों का पालन किया। जैसे ही वे साथ मिलकर काम करने लगे, छाया ने ईमानदारी का महत्व सीखा और दूसरों की मदद के मूल्य को समझा, जबकि ये बात आसान नहीं थी। अंत में कई घंटों के खोजने के बाद उन्होंने खोई हुई विरासत, हीरे, जवाहरात और सोने से भरा एक बड़ा सूटकेस को पाया। मिस्टर शंकर बहुत खुश थे और छाया को अपने साहस और ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। जब वे अलविदा कहते तो मिस्टर शंकर ने छाया को रुकने के लिए कहा और बोले कि छाया, तुम बहुत ही साहसी हो। मेरी सारी उम्र निकल गई है, मैं इस धन का क्या करूँगा? तुम ये सारा धन रख लो और जरूरतमंद की मदद करना। छाया को गर्व का अनुभव हुआ कि उसने किसी की मदद की थी तो फलस्वरूप उसे भी बदले में अच्छा ही मिला। और जैसे ही वो अपने साथी टाइगर के साथ घर की ओर चली, तो उसे ये याद आया कि उसने साहस और ईमानदारी के असली अर्थ को पहचाना था। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मतलबी ना बने, कभी कभी किसी की मदद भी कर देनी चाहिए।